हेलो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रामा द ट्रायल ऑफ दिदान केमिथी बाय नेगुगी वा थियोंगो। ये पोस्ट कॉलोनियल की यूनिट 3 में से फर्स्ट ड्रामा है जिसके राइटर हैं नेगुगी वा थियोंग। ही वॉज बोर्न ऑन जनवरी 5, 1938। ये केनियन राइटर हैं और ये ईस्ट अफ्रीका के लीडिंग नॉवलिस्ट थे। तो जो हमारा प्ले है द ट्रायल ऑफ दिदान केमाथी, ये वहाँ के एक फ्रीडम फाइटर के ऊपर बेस्ड है। तो जो प्ले है वो हमारा 3 मूवमेंट्स और 4 ट्रायल्स में बटा हुआ है, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो ट्रायल्स। तो यहाँ पे हम दिदान केमाथी के ट्रायल्स डिस्कस करेंगे। तो ये जो ड्रामा है, प्ले है, ये 3 मूवमेंट्स में बटा हुआ है और 4 ट्रायल्स में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मूवमेंट है उसकी स्टार्टिंग होती है क्राउड अफ्रीकन फोक सॉन्ग गा रही है, जहाँ पे कैसे मतलब उन्होंने स्ट्रगल करा अपनी फ्रीडम के लिए। ठीक, तो और इसमें कुछ करेक्टर्स हैं, पहले उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मेन करेक्टर तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है दिदान केमाथी, और एक है वुमेन और एक बॉय और गर्ल, उन्हें ऐसे ही रेफर करा गया। और एक है यहाँ पर जो मेन करेक्टर है जो यहाँ पर जज प्ले कर रहा है, शो हेनरिसन। तो जो रियल ये स्टार्ट होगा यहाँ पे सेकंड मूवमेंट में, ट्रायल स्टार्ट होंगे। फर्स्ट मूवमेंट में क्या है, थोड़ा सा आउटलुक बना है यहाँ पे। पहले बताया जैसे क्राउड डिस्कस कर रही है, तो सडनली क्या होगा कि एकदम भागा दौड़ी की अटैक की आवाज़ आएगी और सब बिखर के रह जाएंगे, जैसा कि हर फ्रीडम मूवमेंट में होता है ऑपरेशन, उसी को एक्सप्लेन करा गया है। फिर यहाँ पे एक वुमेन है, तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि पुलिसमैन 1, ऑफिसर 1, ऑफिसर 2 करके। तो जो वुमेन है वो उसको इंटेरोगेट करेंगे जब वो एक बास्केट लेके जा रही होती है, तो कैसे स्मार्टली उनसे एस्केप करेगी, एक ये सीन है। फिर एक वो जो वुमेन है वो एक बॉय को देखेगी, जो बॉय है वो क्या कर रहा है, गर्ल को चेस कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि मुझे मेरे पैसे वापस दो। उसने लड़की को पकड़ लिया है कि पैसे वापस दो। तो इतने में वो जाती है एज अ मदर फिगर की तरह कि तुम बहन भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो वो कहता है कि ये मेरी कोई बहन वहन नहीं है, ये मेरे पैसे लेके भाग रही थी। फिर वो अपनी कहानी बताएगा कि कैसे मेरे पैसे लेके भागी। लेकिन जो वुमेन है वो क्या करती है, लड़की का हाथ छोड़ देती है और लड़की भाग जाती है। तो बॉय को बोलती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम एक लड़की को मार रहे हो, ये क्या तरीका होता है। तो फिर वो बॉय जो है अपनी स्टोरी बताएगा, जब उसे वुमेन टॉन्ट करती है कि तुम्हें क्या सिखाया तुम्हारी मदर ने। तो जो बॉय है वो बताता है कि मेरी मदर तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ही मर गई थी, और जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझे पाला है। लेकिन वो कहते अब तुम्हारे फादर कहाँ हैं, तो कहता मेरे फादर की भी डेथ हो चुकी है। तो जो बॉय है वो अपने फादर के साथ मबारी नहरी में रहते थे, वहाँ से उन्हें निकाल दिया जाता है। तो एक जो होम गार्ड होता है वो इसकी वजह होता है, जिसकी वजह से वो निकलते हैं, वो करप्ट होता है। तो वो सुनता है कि जो कमाठी के लोग हैं उसने होम गार्ड को जला के मार दिया। तो कहता है वो बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तो उसको उसके फादर को जब निकाल दिया जाता है तो वह नैरोबी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर उसके जो फादर हैं वो एक टिम्बर फर्म मर्चेंट्स के लिए काम करते हैं। एक फर्म है टिम्बर की, मर्चेंट्स जो चलाते हैं वो उसमें काम करते हैं। तो होता क्या है कि उसके फादर का हाथ कट जाता है एक दिन, और ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से वो मर जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है जो केन्या के कॉमन पीपल हैं कैसे वो आज भी ऑप्रेस्ड है फ्रीडम मिलने के बाद भी। नाम के लिए तो उन्हें फ्रीडम मिल चुकी है। तो बॉय जो है वो खाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, कुत्ते बिल्लियों के साथ लड़के डस्टबिन में से कैसे खाना निकालते हैं, कभी अंधा बन के कभी लंगड़ा बन के वो भीख मांगते हैं। तो वो लड़की भी जो गर्ल है वो भी उसी के साथ ये सब करती होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब जो वुमेन है वो उसे कहती है कि तुम क्या एक जिंदगी होते हो, कहता है कि मैं अब जीना सीख गया हूँ। ये कोई वो कहते हैं कि तुम मैन नहीं बने हो आज भी, ये कोई तरीका नहीं होता कि तुम किसी लड़की को मारो। वो उसे पैसे देते हैं खाना खाने के लिए और कहती है कि चेंज मुझे वापस ला के देना। और वो
चेंज वापस भी करता है। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा था कि मैं तुम्हारी चेंज वापस करूँगा। तो वो कहती है कि तुम लड़की को भी इसीलिए पकड़ रहे थे क्योंकि वो तुम्हारी चेंज लेके भागी थी। तो वो कहता है लेकिन मेरे मन में पहले तो आया था मैं भाग जाऊं, पर मैं नहीं भाग सका क्योंकि वो जो वुमेन है वो बहुत मतलब मदरली फिगर बन चुके हैं उसके लिए, जो इतने उसे प्यार से समझा रही थी। तो वो बताता है कि ऐसे ही लड़की के साथ भी वो भीख मांगता होता है। तो एक अमेरिकन का वो लगेज उठाते हैं तो वो उसे चेंज वापस करने होते हैं, लेकिन वो लड़की 5 श्रिल्स करके इनकी करेंसी है उसको लेके भागते, तो उसे 20 देती है और कहती है कि बाकी मुझे वापस कर देना। वो कर भी देता है। तो फिर वहीं आगे वो उसे बताती है कि ये कोई तरीका नहीं होता कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं। फिर वो किमार्थी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो कहता है कि मैंने तो उसके बारे में बहुत सुना है कि वो बैली पे क्रॉल कर सकते हैं, कभी वो एरोप्लेन बन सकते हैं, कभी वो बर्ड बन सकते हैं। तो जो वुमेन है वो सब जस्टिफाई करता है कि हाँ वो कुछ भी बन सकता है क्योंकि जब हिम्मत होते है तो मिरेकल्स को होना ही पड़ता है। और वो कहता है कि किमार्थी को पकड़ लिया, इस बात में मुझे ट्रस्ट नहीं होता, वो उसकी शैडो होगी। तो उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे वो उसे ये चीज़ समझाती है कि पहली बात उसने उसे सिखाई है कि किसी भी लड़की को नहीं मारना, वो तुम्हारी बहन जैसी है। दूसरी बात वो उसे यहाँ सिखा रही है कि तुम जो जी रहे हो उस लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए कि तुम्हें अपने लोगों को बचाना है, कि कोई मेरी तरह परेशान ना हो, तब एक लाइफ का एक वो बन जाएगा। देयर इज़ अ कॉल, वो कहते हैं किसकी कॉल, जीसस की कहती नहीं, अपने लोगों की जो दुख दर्द में जिस दिन तुम ये समझोगे कि तुम्हारे फादर को क्यों मारा गया, उनकी मौत नहीं होनी चाहिए, तो जिस दिन तुम इस बात को समझ पाओगे ना कि कितना गलत था तुम्हारे फादर की डेथ, तुम उस दिन एक इंसान एक मैन में चेंज हो जाओगे। तो और वो बॉय उसको कहता है कि मैं तुम्हें इन रिटर्न कुछ फेवर करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी काम कर दूंगा। तो फिर वो यहाँ पे भी यही उसे समझाते हैं कि क्या तुम हमेशा स्लेव बन के रहोगे, हमें ये सब नहीं काम करने, कपड़े धोना, तुम्हें उनके लिए काम करना है जो बेचारे ओप्रेस्ड हैं, दुखी हैं, ये सब गलत काम सह रहे हैं जो हमारे ऊपर हो रहे हैं। ये पहले मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैंने अपना आउटलुक बदला लाइफ की तरफ। तो वो कहता है ठीक है आप मुझे कुछ भी बोलो। तो वो कहते हैं कि ये वर्क तो नहीं है, इट्स अ टास्क, ये कोई काम नहीं है, ये एक टास्क मैं तुम्हें देती हूँ। एक ब्रेड लोफ वो से देते, कहते ये ना जो देदान कमाथी की ट्रायल होगा ना, तो तुम्हें वहाँ पे कोर्ट के बाहर ये ऑरेंज सेलर मिलेगा, तुम्हें ये उसको देना है, ये ब्रेड लोफ। तो वो कहता है कि अरे उसको, वो फिर उसी बात पे थोड़ा सा स्टक है कि उसकी शैडो पकड़ी होगी, पर किसी तरीके से वो समझाती है और वो जो बॉय है वो मान जाता है। अब सेकंड मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो जाता है। सेकंड मूवमेंट हमारा ओपन होता है कोर्ट रूम के सीन से। तो कोर्ट में क्या होता है, जो दीदान का मैथी है उस पर ट्रायल लगता है कि उसके पास एक क्या है, फायर आर्म है। जो दीदान का मैथी है वो एक प्रोमिनेंट फिगर है, उसको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल कह के भी रेफर करा जाएगा प्ले में। तो उस पर जो जज है शॉ हैंडरसन, तो वो उस पर एलिगेशन लगा है कि उसने जो है एक रिवॉल्वर रखी है जिसका लाइसेंस नहीं है। ये चार्ज उस पर लगा था अक्टूबर 21, 1956 को, कि उसके पास एक बिना लाइसेंस की एक रिवॉल्वर है, जो कि एक इमरजेंसी एक्ट है, बहुत बड़ा क्राइम है। वो बार पूछेगा गिल्टी और नॉट गिल्टी, जो कि मैथी है वो क्या है, वो साइलेंस ही रहेगा। और फिर वो बोलेगा भी तो ये कहेगा कि मैं कॉलोनियल जज को जवाब देना सही नहीं समझता, क्योंकि एक वाइट जज है वो, जो कि माथी है यहाँ पे। उसका स्ट्रगल यही है कि एक नेम से एक फ्रीडम तो मिली है केन्या को, लेकिन आज भी वो क्या ऑप्रेस्ड ही है। जो ब्लैक पीपल बिक गए कि हाँ मतलब हमें वेल्थ दे दो, तो जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे कोर्ट रूम वाले सीन में स्टार्टिंग में दिखाया है कि जो वाइट है और ब्लैक है वो अलग अलग साइड्स पे बैठते हैं, और जो वाइट है वो वेल ड्रेस्ड हैं, जो ब्लैक है उनके टॉर्न कपड़े हैं, और जो वाइट्स हैं वो अच्छी सीट्स पे बैठते हैं, और जो ब्लैक है वो जो मतलब खराब डेस्क है उन पे बिठाया जा रहा है उनको। और जो क्लर्क है वो एक ब्लैक है। तो ये दिखा रहा है कि ब्लैक्स बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ दिखाया जा रहा है, ऐसा रियलिटी है नहीं।
तो क्लर्क वो आपस में जब लोग आपस में गॉसिप करे तो वो बोलता है कि साइलेंस। तो एक जो वाइट सेटलर है वो वहाँ पे उठता है, उसका कॉलर से उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। और जो क्लर्क है वो घबरा के सॉरी सॉरी बोलता है कि नहीं मैंने आपको नहीं बोला, मैं तो इनको बोल रहा था। तो यहाँ से दिखता है कि सिर्फ दिखावे में है कि ब्लैक्स को फ्रीडम मिल गई है, रियलिटी यही है कि वो आज भी ऑप्रेस्ड हैं एक अलग तरीके से। पहले वो स्लेव्स थे, उनका कॉफ़ी लीव्स, उनकी टी लीव्स तोड़ने के लिए, आज वो उनके स्लेव्स हैं इन ऑफिशियल पोजीशंस। तो यहाँ पे जो कमैथी है, जब जज उस पर एलिगेशन लगाता है रिवॉल्वर का, वो कहता है कि नहीं ये क्या है, मैं नहीं मानता तुम्हारा, ना मैं तुम्हारे जज को मानता हूँ, ना मैं तुम्हें मानता हूँ, ना मैं तुम्हारे लॉ को मानता हूँ, जब लिबर्टी नहीं है। तो कहता है कि लिबर्टी के लिए लॉ और जस्टिस होना ज़रूरी है। तो कमैथी कहता है जब लिबर्टी नहीं तो लॉ और जस्टिस किस बात की। वो एक स्पीच देता है, और जो कमैथी है वो एक पोइट और इमेजिनेटिव है, एक पोइम भी बोलता है, तो लोग उस पर क्लैप करते हैं। और जो वहाँ का कोर्ट है उस दिन वो अडजर्न हो जाता है उसी बात पे। और यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉय है कोर्ट रूम के बाहर, एक ऑरेंज सेलर है, वो ऑरेंज सेल कर रहे हैं, लेकिन जो बॉय है वो ऑरेंज सेलर से नहीं मिल पाता जिसको उसने ब्रेड लोफ देनी थी। इंस्टेंट वो लड़की से मिलता है और उसको पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन जब वो उसको पकड़ रहा होता है, फिर से याद आता है कि मुझे क्या बोला था वूमेन ने कि मुझे लड़की को नहीं मारना। और यहीं पे बीच में फर्स्ट ट्रायल हमारा शुरू होगा। सेकंड मूवमेंट में यहाँ पर फर्स्ट ट्रायल शुरू हुआ है। ये जो चारों के चारों ट्रायल हैं वो कहाँ पर हुए हैं? कमाथी के सेल में। ये एक बहुत छोटा सा, जैसे कि एक प्रिजन होता है, जेल होता है, आप समझ रहे हो, वहाँ एक कोने में वहाँ पे दिदान बैठा हुआ है। ये सारे ट्रायल्स वहीं हैं। तो पहले ट्रायल में किमाथी और शो हैंडरसन है। फर्स्ट ट्रायल में हैंडरसन उसको कहता है कि मतलब हैंडरसन पूरी कॉन्वर्सेशन में किमाथी को चाहता है कि वो प्लीड करे, अपनी गिल्टी मान ले, प्लीड करे उनसे अपनी लाइफ के लिए। और वो उसे, ये एक लाइन भी आएगी, एक उसका डायलॉग है कि यू मस्ट प्लीड लाइफ कम्स बिफोर प्राइड। तो उसका एवरी वे में वो उसको ये एहसास कराना चाहता है कि किमाथी गलत है और उसे हार मान लेनी चाहिए, उसे सरेंडर कर देना चाहिए। अभी यहाँ पे किमाथी को सरेंडर क्यों करवाना चाहते हैं? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक माऊ माऊ मूवमेंट चल रहा है। ये बहुत फेमस मूवमेंट था उस टाइम केनिया में, जो कि पॉलिटिकल लिबरेशन और जो एक्चुअल फ्रीडम है उसके लिए ये लोग फाइट कर रहे थे। तो जो किमाथी के लोग हैं वो जंगल से ऑपरेट करते थे। वो चाहते हैं कि, क्योंकि किमाथी उनका लीडर है, उन्हें पता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, और आपस में वो लोग कॉन्वर्सेशन भी करते हैं कि अगर ये ख़त्म हो गया ना तो हमारी सारी मतलब कोई दंगा फसाद ही नहीं होगा। जबकि वो दंगा फसाद नहीं है, वो एक्चुअल में फ्रीडम डिमांड कर रहे हैं। तो वो किमाथी को तोड़ना चाहते हैं। तो पहले वो यहाँ पे क्या है, शो हैंडरसन फर्स्ट ट्रायल में कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम तो स्पेशली मेरे स्पेशल फ्रेंड हो, क्योंकि हम बचपन में साथ में खेलते भी थे। तुम्हें याद है हम हॉर्स एंड राइडर खेलते खेलते हिल से गिरे भी थे। तो जो वो कहता है किमाथी, वो हंसते हुए टोन में, सार्केस्टिक टोन में कहता है कि हम साथ में गिरे भी थे। तो जो किमाथी है वो कहता है कि ओ, तो तुम कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें गिराया था, तो तुम्हें ये याद ना हो, अगर तुम मुझे ज़बरदस्ती हॉर्स बनाओगे और तुम मेरे ऊपर राइडर बनोगे तो मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगा। तो वो कहता है कि ले, हॉर्स और राइडर की गेम में कोई राइडर तो चाहिए ही ना। तो वही किमाथी कहते हैं ये क्या पॉइंट होता है कि मैं हॉर्स बनूं तुम राइडर बनो। फिर बात वहीं घूम के आता है कि वो कहता है कि मैं तो सोल्जर हूँ शो हैंडरसन, मैं सीधे सीधे बात करता हूँ कि तुम अपनी गिल्टी मान लो, प्लीड करो अपनी लाइफ के लिए, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। चाइना में भी ऐसा हुआ, जापान में भी हुआ, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन जो किमाथी है वो यहाँ पे नहीं टूटा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। अब सेकेंड ट्रायल यहाँ पे स्टार्ट होता है। सेकेंड ट्रायल में क्या है कि जो बैंकर्स की डेलीगेशन आई है, बैंकर डेलीगेशंस में कौन कौन है, एक वाइट मैन है, एक इंडियन मैन है और एक अफ्रीकन है। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्वर्सेशन है वो वाइट मैन और किमाथी के बीच में होगी। थोड़ा सा रोल यहाँ पे इंडियन मैन का भी है, वो वाइट मैन के साथ अग्री करेगा, लेकिन अफ्रीकन तो सिर्फ अपना सिर ही हिला रहा है। यहाँ पे ये दिखाता है कि ऑपरेशन आज भी है, सिर्फ उन्होंने कुछ लोगों को दिखावे के लिए अपनी साइड ले लिया, लेकिन रियलिटी तो बहुत अलग ही है।
तो जो वाइट मैन है वो कहता है कि ला तुम्हारी बैंक से क्या वो है, बैंक से तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो किमाती कहता है मुझे बैंक से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो कहता हाँ बैंक से तो कोई दुश्मनी होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम ऐसा करोगे तो इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा, तुम्हें स्टेबिलिटी लानी चाहिए। तो कहता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा, जो बेचारे मेरे गरीब भूखे लोग हैं वो तो आज भी आपस में लड़ मर रहे हैं खाने के लिए। तो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तो उनकी लाइफस्टाइल अच्छा कर रहे हैं, ये इंडियन को ही देख लो। तो इंडियन भी कहेगा हाँ 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 हमारे यहाँ पे भी बहुत बदलाव आया है। तो कि माथी कहेगा रहने तो मैं इंडिया भी आया हूँ, हम जब जा रहे थे बर्मा की तरफ तो दिल्ली कोलकाता से निकला था, मैंने देखा है कि वहाँ पे भी बैगर्स हैं। क्योंकि एक बात सच भी है कि इंडिया को फ्रीडम तो मिली थी, लेकिन वो स्ट्रगल के बाद हमें बहुत मुश्किल से हम पॉवर्टी से ऊपर उठे हैं। तो लेकिन वहाँ पे तो केन्या में तो पॉलिटिकल फ्रीडम अभी तक पूरी तरह मिली ही नहीं है, और वो लोग कमाथी को टेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं तुम मान जाओ बात। तो वो इंडियन की बात से भी डिसएग्री करता है जब वो कहता है कि हमें तो रिलीजन फॉलो करने का वो मिल गया, हमारे पास नेशनल फ्लैग भी है, हमारे पास नेशनल एंथम भी है। तो कहता है कि ये सब सिंबल्स हैं, अगर लिबर्टी सोल के अंदर मिली ही नहीं है एक्चुअल फ्रीडम तो क्या फ़ायदा है। और अफ्रीकन भी उनकी बातों पे सिर हिलाएगा, लेकिन वो भी अनेबल होता है कि मैथी को कन्विंस करने में कि वो प्लीड गिल्टी करे, लेकिन वो नहीं मानेगा, वो कोई पेपर साइन नहीं करेगा। फिर यहाँ पे दोबारा से स्ट्रीट का सीन दिखाया जा रहा है। जो अब गर्ल है वो भाग रही होती है लड़के से बचने के लिए, वो अब भागती नहीं, वो उसे कन्फ्रंट करने का ठानेगी। तो यहाँ पे एक उसका सॉलिट्यूड टाइप्स है, एक गर्ल का काफ़ी बड़ा डायलॉग है, वो आके बोलेगी गर्ल्स रन एंड ऑलवेज रन, कि मैं भागते भागते थक चुकी हूँ, अब मैं कितना भागूंगी, मैं पहले अपने स्कूल से भागी, घर से भागी, मैं भागी तो रही हूँ, मैं कब तक भागूंगी। तो यहाँ पे वो भी अपनी स्टोरी बताएगी कि ऐसे स्कूल में जो उसका हेडमास्टर था उसको वो गलत इनअप्रोप्रिएट वे में टच करना चाहता था, इनअप्रोप्रिएट वे में उसे वो देखता था, वहाँ से बचने के लिए वो उसने स्कूल छोड़ दिया। फिर उसके जो फादर हैं वो घर पे रहती थी तो कहते थे क्या है तुम इडल्स की तरह घर पे क्यों बैठी रहती हो, खाली जाओ जो मतलब यूरोपियंस आए हुए हैं सर की टी लीव्स तोड़ो, वहाँ जाती थी तो वहाँ पे भी टॉर्चर होता था, फादर भी टॉर्चर कर रहे थे, वो घर छोड़ के आ जाती है। तो स्टार्टिंग में बताते हैं कि मैं भी एक लॉफुल ड्यूटीफुल डॉटर थी, कैसे वो एक घर सड़कों पे घूमने वाली अनाथ बन गई। तो वो वहाँ अपना घर भी छोड़ के आ जाती है, भागते भागते थक चुकी हूँ, मैं अपने आप को बचाने के लिए भाग रही थी लेकिन मैं बची तो कभी नहीं, मुझे हरास तो करे ये लोगों ने, सब कुछ तो मैं खो चुकी हूँ, मैं किससे ही भाग रही हूँ। तो एक ड्रैगर एक नाइफ उठा लेती है अपने हाथ में और बॉय को कहती है आओ तुम डर गए मेरे सामने आओ। लेकिन जो यहाँ पे बॉय है उसने वो उसके दिमाग में वो वुमेन की बात वो उसकी वॉइस सुन पाता है, वो उसने तो सोच लिया कि नहीं मैं ऐसे कुछ नहीं कहूँगा। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें अपनी लैप में सिर रख के तुम्हें थपथपाऊँगा और हम साथ में ही बैठते थे, मैं तुमसे अब कोई पैसे नहीं मांगने वाला हूँ, तुम डरो मत, ना ही मैं तुमसे डर रहा हूँ। लेकिन वो विश्वास नहीं करती लड़की। तो जो बॉय है अपना वो ब्रेड लोफ लेके घूम रहा है ऑरेंज सेलर को ढूंढने के लिए, जो कि उसे मिला नहीं है, वो उसे साइड में रख के जो लड़की है उसके पास जाता है, उसको हाथ पकड़ता है और नाइफ भी वहीं उसी डायरेक्शन में फेंकता है जहाँ पे उसने अपना ब्रेड लोफ फेंका है। तो आपस में थोड़ा सा रेसलिंग टाइप होता है दोनों के बीच में, वो कुश्ती लड़ते हैं आपस में। तो लड़की कहते हैं कि नहीं मैं अब तुमसे डरती नहीं हूँ, वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। तो वो इसी चक्कर में वो नाइफ को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, तो लड़का नाइफ को दूर फेंकता है, तो लड़की ब्रेड को जैसी दूर फेंकती है तो वो देखते हैं कि उसके अंदर एक गन है। अब तक ये बात लड़के को नहीं पता थी, उसके मन में डाउट आ जाता है, वो कहता है कि वो वूमेन तो ख़राब थी, उसने मुझे फंसा दिया, वो मुझे जेल पहुंचाना चाहती थी। तो यहाँ पे जो है लड़की को कहता है कि मैं ना जाके से पुलिस को दे देता हूँ। तो जो गर्ल है वो कहेगी ऐसा मत करना, पुलिस तुम्हें प्रिजन में डाल देगी, कोई सुनवाई नहीं होने वाली तुम्हारी। फिर वो इस बात को सोचता है, उसे फिर से वुमेन की वॉइस सुनाई देती है जिसमें वो बोलती है कि जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे फादर की डेथ क्यों हुई थी और वो क्या वो सही थी, उस दिन तुम मैन बन जाओगे। तो वो लड़की को भी कहता है क्या तुम्हें सुनाई दी?
लड़की कहती नहीं मुझे तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन फिर वो उसे वुमेन की पूरी बात बताता है। तो वो भी कहते हैं कि देखो हमें कुछ करना चाहिए, दोनों ये ठान लेते हैं। तो इसी बीच ये डिस्कशन रुकती है और यहाँ पे थर्ड ट्रायल शुरू होगा। थर्ड ट्रायल में क्या है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, वो उसको समझाएंगे कि देखो बैंक्स लोन दे रहे हैं, अब तुम कुछ भी खरीद सकते हो। तो यहाँ पे भी किमाथी कहते हैं कि फालतू के एक्सक्यूज़ मुझे मत दो, हम अपना ही लैंड उनसे खरीद रहे हैं, ये क्या तरीका होता है, मुझे नहीं सुनना तुम्हारा ये बकवास। फिर थर्ड ट्रायल में पॉलिटिशियन वो बोलता है कि पॉलिटिकल विल तो नहीं है जब बिजनेसमैन से, तो पॉलिटिशियन पूछता है कि अरे नहीं हमें भी मिल रहा है, अब वो हमें लेजिस्लेटिव में हिस्सा मिला है, अभी धीरे धीरे हमें मौका मिलेगा। वो कहते हैं ये क्या होता है, हम क्यों किसी और से मौका मांगे अपने ही लैंड में, ये चीज़ें मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। फिर प्रिस्ट आता है कि नहीं तुम समझो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, तुम तो बाइबल पढ़ने वाले हो। तो किमाथी कहते हैं मैं बाइबल के वही पार्ट पढ़ता हूँ जो मुझे मेरी फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प करते हैं। तो वो कहता है कि मैं तो इस वर्ड का हूँ नहीं। तो प्रिस्ट को किमाथी कहता है फिर किस वर्ड के हो तुम, जब तुम अपने लोगों की सफरिंग्स ही नहीं देख सकते। तो प्रिस्ट कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं चर्च को अफ्रीकनाइज कर दूंगा, वहाँ पे ड्रम्स बजने लगेंगे। तो फिर किमाथी कहता है कि क्या है ये सब चर्च को अफ्रीकनाइज करना, तुम उन्हीं के दिए कपड़े पहन रहे हो, कोई अपना सेंस है अपनी कंट्री का इसमें। तो वो तीनों भी उसको अटेम्प्ट करने में अनसक्सेसफुल होते हैं। फिर यहाँ पे जो है बॉय और गर्ल है वो ऑरेंज सेलर को ढूंढ रहे हैं, और वो वार्डनर से भी बात करते हैं, जो प्रिजन के बाद वार्डनर होता है, वो उनको भगाने के लिए कहता है। तो वो चले जाता है। फिर दोबारा जो वुमेन है वो एज एन फ्रूट सेलर यहाँ पर एंटर करते हैं। तो वो बताएगी कि जो असली ऑरेंज फ्रूट सेलर था उसको भी पकड़ लिया गया, और जो वार्डनर था ना पहले वाला वो उनका आदमी था, लेकिन जो अब वार्डनर है जिससे बॉय और गर्ल ने बात करी वो चेंज हो चुका है। तो वुमेन बताएगी कैसे किन किन स्ट्रगल्स से वो गुजर रही थी। जब बॉय से पूछता है कि आप कहाँ पे थी, वो ब्रेड लॉफ लेती है और वो उन्हें बताती है। फिर वो गर्ल भी किमाथी के बारे में पूछेगी, वही सब बातें दोबारा आएंगी कि वो बहुत ब्रेव है, एरोप्लेन बन सकता है, अगर वो जंगल में हंसता है तो कोई दुश्मन उस तक नहीं पहुंच सकता, कि उसकी शैडो को ही पकड़ा होगा। फिर जो वुमेन है उन्हें बताएगी कि किमाथी है वो भी एक इंसान है, और वो कुछ ज़्यादा ही वॉज टू ह्यूमन, कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो लोगों का दुख दर्द समझता है। इस दुख दर्द से बचाने के लिए अगर वो सामने आएगा तो वो पकड़ा जाएगा। वो उन्हें समझाते हैं कि वो भी एक ह्यूमन है, उसे हमारी ज़रूरत है। और वो उन्हें बताते हैं कि कैसे ये लोग हमारा ही खाना हमारे ही आगे टुकड़ों में फेंक रहे हैं। तो बोलती है कि मैं पहले अकेली थी इस लड़ाई में, अब मेरे साथ तुम दोनों भी हो। तो लड़की है पूछती है हाँ बताओ हमें, वो लड़की बोलते है, गर्ल बोलती है आई एम रेडी, लड़का बोलेगा कि बताओ हमें क्या करना है, आगे का क्या प्लान है। तो यहाँ पे बीच में ही फोर्थ ट्रायल शुरू होगा किमाथी का, जो कि लास्ट ट्रायल है। यहाँ पे जो हेंडरसन है, अब तक तो वो प्यार से कर रहे थे ट्रीट उसे, उसके सेल में जाएगा, उसे डराएगा किमाथी को, लेकिन जो वो दिदान किमाथी है वो कहेगा कि ये तुम डराने वराने वाला सिस्टम मुझ पे नहीं चला पाओगे। लेकिन उसको बहुत ब्रूचुअली टॉर्चर करते हैं, उसे टॉर्चर रूम में लेके जाया जाता है। जो शो हेंडरसन है उसे कई थप्पड़ मारता है, लेकिन जो किमाथी है वो उसकी विल नहीं तोड़ पाएंगे। थप्पड़ मारने के बाद किमाथी उल्टा कहेगा रैट्स। तो ये चीज़ है ना, जो हैंडरसन है और गुस्से में आ जाएगा, उसे और बुरी तरह टॉर्चर करते हैं। और यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर को वो दे देगा किमाथी की कस्टडी की, इसके मुंह से निकलवाओ कि जो इसके बाकी के साथी हैं बेसिकली वो स्टैनले मैथनीज के बारे में पूछना चाह रहे हैं, वो कहाँ पे हैं। लेकिन जो किमाथी है वो कुछ नहीं बोलेगा, उसे बहुत बुरी तरह मारा जाएगा। तो यहाँ पे सीन दिखाया जाएगा कि जो लाइट है वो डिम, ऑलमोस्ट आप डार्क ही समझ लो, बहुत डिम लाइट है, पर बहुत किसी को ब्रूचुअली मारने की आवाज़ें आ रही हैं। और जब सीन में लाइट वापस आएगी तो दिखाया जाएगा कि जो किमाथी है वो ढंग से बेचारा उठ भी नहीं पाएगा, उसे बहुत बुरी तरह मारा है। पहले उसे मेंटली तोड़ने की कोशिश करी, फिर अब उसे फिजिकली अब्यूज़ करा गया। जो यहाँ पे मेंटल अब्यूज़ है उसका जो रेशो है वो ज़्यादा है, लेकिन फिजिकली भी उसे बहुत टॉर्चर करा गया है। फिर यहाँ पे दोबारा से थर्ड मूवमेंट की स्टार्ट हुई है। थर्ड मूवमेंट में जो बॉय और गर्ल है वो वुमेन से मिले हैं और प्लान डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो वुमेन है
डिस्कस करते करते ना यहाँ पे फ्लैशबैक आएगा। तो जो स्टोरी है ये फ्लैशबैक और डायलॉग्स में ऐसे मूव कर रही है बीच में, जो स्टोरी नहीं सॉरी ड्रामा। तो यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि कैसे जो कमाथी है वो अपने गोरिल्लास के साथ, कॉमरेड्स के साथ मिलकर गोरिल्ला युद्ध के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वहीं पे वो वुमेन कमाथी से मिली थी। तो जो कमाथी है वो सबसे क्या है डिस्कस करता था, अगर किसी को मान लो कोई सज़ा देनी है कुछ। तो वो फ्लैशबैक है यहाँ पे कि कैसे वुमेन और कमाथी का डिस्कशन हुआ था और एक के लिए वो सज़ा डिसाइड करते कि सिर्फ इन्हें भूखा रखा जाएगा, बेसिकली जो ट्रेटर्स होते हैं। तो हो क्या रहा था यहाँ पे, इनके आपस में ही अपने लोग ही जो अंग्रेज थे उनसे जाके मिल रहे थे, जो कॉलोनियल इम्पीरियलिस्ट यूरोपियंस थे उनके साथ जाकर मिल रहे थे। तो फ्लैशबैक एंड होता है, कोर्ट रूम सीन आता है जहाँ पे उठा के उसे वापस कोर्ट में लेके जाया जाता है। और जो वुमेन है वो कोर्ट के अंदर एंटर करती है। और वो बॉय गर्ल को भी पहले सीन में बताया गया कि जो कमाती है वो बहुत फाइटर है, उसे वो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहता है, हम आंखों आंखों में प्लान डिस्कस कर लेंगे। तो जो कमाती है वो वुमेन को देख लेते हैं, लेकिन जो वुमेन को है ना जज भी देख लेता है, वो उसे कोर्ट रूम से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बॉय और गर्ल एंटर करेंगे और वो एंटर करेंगे, फिर उसके थोड़ी देर बाद वो गन निकालेंगे और शूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या उनका प्लान भी ये था कि भगदड़ मच जाएगी और जो कमाथी है वो वुमेन को फॉलो करेगा। तो फिर यहाँ पे शूट के साथ साथ एक जो लोग हैं वहाँ के कॉमन पीपल वो अपना फोक सॉन्ग गाएंगे। तो प्ले एंड होता है हमारा एक होप के नोट पे कि एक होप मिली है। वुमेन का एक बहुत अच्छा रोल दिखाया गया कि कैसे वुमेन ने जो गर्ल बॉय का आउटलुक है लाइफ के प्रति चेंज कर दिया, कैसे वो अपनी मदरली ड्यूटी भी निभा रही है और कैसे वो देश के लिए भी लड़ रही है, कैसे उसने कमाथी की हेल्प करी। और जो बॉय गर्ल हैं जो कि यंग ब्लड है, वो एक नई होप है, वो भी अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रीडम, अपनी डिमांड समझ रहे हैं और कैसे वो अपनी लाइफ की चिंता करे बिना यहाँ पर इस मूवमेंट से जुड़े हैं। तो जो ये हमारा प्ले एंड होगा वहाँ पे जो ग्रुप है अफ्रीकन पीपल का वो अपना फोक सॉन्ग गाएंगे अफ्रीकन स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करते हुए, और एक होप के नोट पे ये ख़त्म होता है कि किसी दिन ये लड़ाई सक्सेसफुल होगी। और जो टाइटल है हमारा इटसेल्फ द ट्रायल ऑफ दिदान कैमाथी बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दिदान कैमाथी हमारा करेक्टर है उसके ट्रायल्स हुए हैं, 4 ट्रायल्स हुए हैं। और कैसे ये ट्रायल्स कितने अनफेयर, रूड, रदलेस थे उसके ऊपर, और कैसे उसको मेंटली, फिजिकली, ब्रूचुअली टॉर्चर करा गया, लेकिन जो यहाँ पे वो फ्रीडम फाइटर है हमारा वो टूटा नहीं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और कोई सजेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।